नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। बात ऐसी है कि जो आजकल सब चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, दायरा बढ़ता जा रहा है। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अब चिंता जताई है कि इनका दायरा तो बढ़ रहा है लेकिन ये बेलगाम भी होते जा रहे हैं। टीवी के लिए, अखबारों के लिए हमारे पास उनको नियंत्रित करने के लिए एक मैकेनिज़्म है, एक तंत्र है, लेकिन वेब पोर्टल, सोशल प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने के लिए क्या तंत्र है? ये बड़े सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार से पूछे हैं। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना जो हैं, उनकी 3 जजेस की बेंच ने आज बहुत बड़ी बातें यहाँ पर टिप्पणियाँ की हैं। उन्होंने कहा है कि मीडिया का एक सेक्शन जो है ये एक पूरी तरह सांप्रदायिक रंग दे देता है हर चीज़ को, जिससे आखिर में देश की ही छवि खराब होती है, देश बदनाम होता है। ये बड़ी बात की हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म है, जो वेब पोर्टल हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो सिर्फ ताकतवर लोगों की सुनते हैं, आम लोगों की, संस्थान की, जजों की वो बिल्कुल नहीं सुनते, कोई परवाह नहीं करते। उनके बारे में जो चाहे मर्जी वो चलाते हैं और वो जवाब भी नहीं देते और कहते हैं कि ये सही है क्योंकि ये हमारा अधिकार है। ये बड़ी बातें चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कही हैं और कही है कि इन प्लेटफॉर्म्स को, इन वेब पोर्टल को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि इनको नियंत्रित किया जाए, लेकिन इसके लिए तंत्र क्या हो, किस तरीके से नियंत्रित इन्हें किया जाए, ये तमाम चीज़ों के बारे में केंद्र सरकार उनको बताए। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे। उन्होंने बताया कि IT रूल्स वो लेकर आए हैं, IT नियम 2021 लेकर आए हैं। वो सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, वेब पोर्टल हैं और बाकी जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, उन्हीं को नियंत्रित करने के लिए हैं और उनमें कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि उन नियमों को अलग अलग हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जहाँ पर हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है कि इन सब मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इन मामलों की सुनवाई करे। तो बेंच, सुप्रीम कोर्ट की बेंच तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र याचिका को फ़िलहाल अगली सुनवाई में यहाँ सूचीबद्ध किया और कहा है कि वो हाई कोर्ट में, जो अलग अलग हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उनको यहाँ पर ले आएंगे। लेकिन बड़े सवाल उठाए हैं और इन बड़े सवालों के जवाब भी मांगे हैं। उन्होंने ये भी कहा है चीफ जस्टिस रमन्ना ने कि कम से कम जो NBSA है वो जवाब तो देते हैं, रिस्पॉन्ड तो करते हैं किसी बात का, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, वो कोई जवाब भी नहीं देते हैं। तो ऐसे में कोई ना कोई नियम, कानून, नियंत्रण तंत्र होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है केंद्र सरकार को कि वो जवाब दे। इसमें 6 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी। तो काफ़ी बड़ा मुद्दा था और मैं याद भी दिलाना चाहूँगा कि इससे पहले एक इसी तरह के एक मामले में, जब सोशल प्लेटफॉर्म पर एक फ़िल्म का मामला आया था, एक सीरियल का मामला आया था, तो जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने भी इसी तरह के सवाल उठाए थे कि सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून, कड़े प्रावधान लाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि किसी तरह रेगुलेट किया जाए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, यानी जो बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस तरीके की कंटेंट चलाए जाते हैं, फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं, सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, उसको किस तरह से काबू किया जाए, इसके लिए सरकार को ज़रूर कानून लाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो मुद्दा है वो मुद्दा जमीयत उलेमा हिंद, पीस पार्टी और कुछ अन्य याचिकाओं का है, जिन्होंने यहाँ पर याचिका दाखिल की थी कि जब कोरोना तेज़ी से फैला था शुरुआत में, तो तबलीगी जमात पर आरोप लगाए गए थे और मीडिया के एक सेक्शन ने बहुत सारे ऐसे कंटेंट दिखाए थे जैसे कोरोना को देश में फैलाने, प्रसार करने के लिए तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है। तो ये लोग यहाँ पर आए थे और कहा गया था कि मीडिया पर अंकुश लगाया जाए और एक तरीके से कोरोना का सांप्रदायिक रंग उसको दिया जा रहा है, तो उस पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी किया था, NBA को भी नोटिस जारी किया था और केंद्र सरकार पर भी कई बड़े सवाल उठाए थे कि भड़काऊ जो चीज़ें जो दिखाई जाती हैं या सांप्रदायिक जो चीज़ें दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, उनको काबू किस तरह करेंगे, ये उनको बताया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये जो सुनवाई थी, इसका दायरा बढ़ाकर मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से, अखबारों से
इसका दायरा बढ़ाकर पूरे सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल हैं, उन सब को इसमें शामिल कर लिया है। अदालत ने भी कहा कि कोई भी यूट्यूब चैनल खोलकर बैठ जाता है, आप 1 मिनट उसे देखिए, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इससे चिंतित है कि जिस तरीके से संस्थान की छवि खराब की जाती है, जजों की छवि खराब की जाती है, आम आदमी को तो भूल जाइए, किसी की भी सुनवाई नहीं होती, कोई जवाब नहीं दिया जाता। ये बड़ी बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, तो निश्चित तौर पर इसका असर काफ़ी दूर तक जाने वाला है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।